कल जो हमने पढ़ा था पहले उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद नया पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों पहला हमारा था तो भारत और फ्रांस के बीच हमने बताई थी राजकीय यात्रा हुई। और क्या था इसमें, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे मैक्रो, ठीक है। कहाँ के? फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? मैक्रो, ठीक। अब यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, ये कम लोगों को पता होगा। तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बॉर्न है, ठीक। तो इन्होंने जो यहाँ के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रो, इन जनवरी 2024 में क्या थे? विशेष अतिथि थे, ठीक। चीफ चीफ गेस्ट थे 2024 के गणतंत्र दिवस पर भारत में, ठीक। फिर क्या था, इन्होंने 13-14 जुलाई फ्रांस की आधिकारिक यात्रा की थी। किने? मोदी ने। जब ये जुलाई में यात्रा करने गए थे मोदी जी, वहां इन्होंने आमंत्रित किया था किनको? इमैनुअल मैक्रो को, कि हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस पर आप आइए, ठीक। फिर क्या था, तो ये छठी यात्रा थी इनकी। कौन सी थी? छठवीं यात्रा थी। और इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसे सम्मानित में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से। ये कहाँ का है सम्मान? फ्रांस का, याद रखना, लीजन ऑफ ऑनर, ठीक। फिर अगला क्या था, पहले भारतीय यह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी बने, पहले भारतीय प्रधानमंत्री, ठीक। फिर क्या था, अब किस दिन गए थे? 13-14 जुलाई को ही क्यों गए? क्योंकि वहां पर उस दिन राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14 जुलाई को फ्रांस का क्या है? राष्ट्रीय दिवस। और राष्ट्रीय दिवस को बेस्टिल दिवस भी के नाम से जाना जाता है, ठीक। कौन सा दिवस के? बेस्टिल दिवस, ठीक। अगला था पहले प्रधानमंत्री, ये तो दूसरे प्रधानमंत्री बने। इनसे पहले मनमोहन सिंह जी गए थे। कब गए थे? 2009 में गए थे, ठीक। कब गए? 2009 में। अब क्या है, वहां पर फ्रांस में एक मार्से स्थान है, वहां पर भारत का एक नया महावाणिज्यिक दूतावास। जैसे कोई भी देश होता है वो दूसरे देश में अपना दूतावास खेलता है। जैसे फ्रांस ने यहाँ खोला और भारत ने फ्रांस में खोला, तो भारत ने फ्रांस में कहा? मार्से में खोला, ठीक। अब फ्रांस ने कहा खोला? भारत में हैदराबाद में। किस नाम से? वीरो डी फ्रांस के नाम से, ठीक। ये हो गया। अब भारत के यूपीआई, यूपीआई क्या है? इसकी फुल फॉर्म याद रखना, बहुत पूछा जाता है। यूपीआई फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, याद रखना, इंटरफेस जरूर याद रखना, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो इसकी शुरुआत फ्रांस में कब हुई? एक सहमति बनी कब? एफिल टावर, एफिल टावर कहाँ है? फ्रांस, फ्रांस में है, ठीक। सितंबर 2023 में यूपीआई को क्या किया? सहमति हुई वहां पे उपयोग करने के लिए, ठीक। फिर क्या है, यह दूसरा अवसर था जब किसी भारतीय को बेस्टिल डे पर, बेस्टिल डे मतलब राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आमंत्रित किया गया था और मुख्य अतिथि बनाया गया था। तो कौन थे? मोदी जी, ठीक। तो इसमें हमने बताया। अब बेस्टिल दिवस आप एक बार देख लेना, बेस्टिल दिवस का नाम क्यों पड़ा, ठीक। फिर अगला था कि जो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। पेरिस किस नदी पर है? सीन नदी के तट पर है। किस पर है? सीन नदी के तट। और दूसरा हमने बताया था भारत और मिस्र के बीच, भारत और मिस्र, मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह सीसी, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ था, एक गणतंत्र दिवस जो भारत का हुआ था 2023 में, तो ये चीफ गेस्ट बनाए गए थे 2023 के गणतंत्र दिवस पे। देखिए गणतंत्र दिवस पर कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आता है, लेकिन 15 अगस्त पर नहीं आता, ठीक। फिर क्या है, 24 और 25 जून को, ठीक, प्रधानमंत्री मोदी जी की यह पहली यात्रा थी कहाँ की? मिस्र की, ठीक। अब इसमें क्या था, मिस्र का एक अवार्ड है, उससे मोदी जी को सम्मानित किया गया था। उसका क्या नाम था? ऑर्डर ऑफ नाइल। नाइल याद रखना, तो नील नदी है वो मिस्र में ही बहती है, ठीक। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित हुए और ये पहले भारतीय बने नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले। ये फ्रांस ये मिस्र का नागरिक सम्मान है और मोदी जी ये पहले भारतीय बने इसको प्राप्त करने। कौन सा? ऑर्डर ऑफ नाइल, ठीक। अब अगला है भारत और अमेरिका के बीच। भारत देखिए पहले यहाँ गए थे अमेरिका 20 से 24 जून, उसके बाद यहाँ मिस्र चले गए थे, ठीक। तो भारत और अमेरिका के बीच 20 से 24 जून 2023 में गए। अब 20 से 24 जून में 21 जून भी आता है। 21 जून को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। तो मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा थी, इससे पहले 6 बार जा चुके थे अब, लेकिन यह पहली आधिकारिक यात्रा थी। वैसे छोटे छोटे कामों के लिए जा सकते, लेकिन अगर विशेषकर अमेरिका से कोई अगर संबंध या समझौता होता है तो वो आधिकारिक यात्रा के अंतर्गत आता है, ठीक। फिर क्या है, इससे पहले 6 बार जा चुके थे, ठीक। यात्रा की शुरुआत कहाँ हुई? न्यूयॉर्क से हुई। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? हडसन नदी के तट पर है। अब देखिए 21 जून को 2023 को किस क्रम का योग मनाया गया? योग दिवस 9वें नंबर का मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसकी थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम के लिए, ठीक। फिर क्या है, 135 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया, ठीक। अब इसमें एक यहीं पर भारत ने
आर्टेमिस समझौता। आर्टेमिस समझौता क्या है, इसको 8 देशों ने स्थापित किया था, इसकी स्थापना की थी। इसमें जैसे नासा, इसरो, रिडार, अगर कोई भी जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं उनसे ये लोग मिलकर क्या बनाते हैं, अपने यानों को तैयार करते हैं, कोई भी मिसाइल वो तैयार करते हैं। ठीक, तो भारत भी इस पर 22 जून 2023 को आर्टेमिस समझौता में इसने हस्ताक्षर किए और ये भारत 27वां देश बन गया। कौन बना? 27वां देश। ठीक, तो 8 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई और यूके, मतलब इंग्लैंड और अमेरिका। ठीक, तो इस प्रकार से ये रिवीजन करवाया। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, पहले हमने राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ाया था, जो दृष्टि मैगजीन है, अब उसका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य चल रहा था। तो उसमें जो राजकीय यात्राएं हुई थी भारत और किसी अन्य देश के बंदे, उन पर हम चर्चा कर रहे थे। 2 वीडियो हो चुके हैं, तीसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो में हमने रिवीजन डाल दिया। ठीक, तीसरा वीडियो में है, पहला क्वेश्चन है भारत और सर्बिया के बीच। ठीक, सर्बिया की राजधानी क्या है? होमवर्क है आपका। ठीक, भारत और सर्बिया के बीच एक राजकीय यात्रा हुई। अब यह यूरोपीय देश की यात्रा पहली की किसने? द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक, फिर से देखिए, भारत और सर्बिया के बीच, पहले सर्बिया देखो, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सर्बिया के राष्ट्रपति याद करो, अलेक्जेंडर वुचिच हैं। ठीक, अलेक्जेंडर वुचिच यहाँ के राष्ट्रपति हैं, कहाँ के? सर्बिया के। ठीक, अब यहाँ से 7 से 9 जून जो महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने यात्रा की। ठीक, यह पहली यूरोपीय देश की यात्रा थी। ठीक, सर्बिया की हमने राष्ट्रपति आपको बता दी है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, ये भी याद कर लेना, एना ब्रनाबिक है। ठीक, एना ब्रनाबिक है। और कभी कभी सर्बिया की लोकेशन पूछते हैं किस महाद्वीप में, वो भी देख सकते हो। ठीक, फिर क्या है, राष्ट्रपति ने अपनी सर्बिया यात्रा के दौरान क्या क्या, इन्होंने माउंट अवाला पर स्थित, माउंट अवाला एक पर्वत है वहां का, वहां पर स्थित मॉन्यूमेंट टू द अननोन हीरो को श्रद्धांजलि दी। अब एक ये कौन है, इनके बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, कौन? मॉन्यूमेंट टू द अननोन हीरो, इनके वहां श्रद्धांजलि दी। ठीक, फिर अगला है भारत और सूरीनाम के बीच। सूरीनाम की कैपिटल क्या है? इसका भी होमवर्क लिख लो। सर्बिया की बताना, सूरीनाम की बताना। ठीक, अब देखिए यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कौन है पता? हिंदुस्तानी है। ठीक, भारतीय हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं यहाँ के राष्ट्रपति। अब यहाँ की अगर बात करते हैं, यहाँ की राजधानी क्या है सूरीनाम की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पारामारिबो है। ठीक, पारामारिबो यहाँ की राजधानी है, कहाँ की? सूरीनाम की। ठीक, अब क्या, कब यात्रा की थी राष्ट्रपति जी ने? ये भी राष्ट्रपति द्वारा यात्रा की गई थी। तो यहाँ की है 4 से 6 जून 2023 में। ठीक, 4 से 6 जून 2023 यात्रा की, कहाँ की? पारामारिबो, जो राजधानी है सूरीनाम की। ठीक, याद रखना, यह पहली यात्रा है इनकी। ठीक, और ये चंद्रिका प्रसाद जो संतोखी हैं, इन्हें 70वां प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर इन्हें मुख्य अतिथि बनाया गया था या घोषित किया गया था। ठीक, तो 70वां प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन बना था? जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक, फिर अगला है सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान। जब कोई भी राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति कहीं दूसरे देश जाता है तो वहां के सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ठीक, तो सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? नागरिक सम्मान, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ठीक, ये हो गया आपका, ये सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कभी कभी ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा कहाँ का, तो याद रखना। ठीक, फिर अगला है भारत और नेपाल के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? नेपाल के पुष्प कमल दहल, पुष्प कमल दहल प्रचंड यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति हैं। ठीक, अब यहाँ के पीएम कौन है? पीएम आपके लिए होमवर्क है। ठीक, कब यात्रा की इन्होंने? 31 मई से लेकर 3 जून तक की। किसने की? यह भारत की प्रथम आधिकारिक यात्रा थी। ठीक, 1 जून को भारत ने एक समझौता किया है, किसके साथ? नेपाल के साथ। क्या समझौता है? ऊर्जा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, ऊर्जा से संबंधित। जो अब क्या है, आगामी, इसका टारगेट है आगामी 10 वर्षों में जो भारत द्वारा, किसके द्वारा? भारत द्वारा नेपाल से 10,000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा या बिजली क्या की जाएगी? ली जाएगी, आयात की जाएगी वहां से। कहां से? नेपाल से। ठीक,
भारत नेपाल, देखो नेपाल है जरूर छोटा देश, लेकिन देखो नेपाल से कौन ले रहा है, भारत ले रहा है 10,000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक मोतीहारी पड़ता है बिहार में, मोतीहारी कहाँ पड़ता है, बिहार में। अब अमलेखगंज पड़ता है नेपाल में। इनके बीच एक गैस पाइपलाइन चल रही थी। ठीक, गैस पाइपलाइन चल रही थी तो वो सक्सेस रही, सफल हो गई, तो उसको अब बढ़ाकर चितवन तक, चितवन भी कहाँ पड़ता है, नेपाल में। तो अमलेखगंज पहले थी बिहार से, बिहार के मोतीहारी से अमलेखगंज नेपाल तक थी, उसके बाद अमलेखगंज से चितवन नेपाल तक बढ़ा दी गई। ठीक, इस पर क्या हुआ, समझौता हो गया। ठीक, तो ये तो नेपाल से संबंध। अब अगर आप होमवर्क करना चाहें तो नेपाल के पड़ोसी राज्य कितने हैं जो भारतीय हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं, देखो उत्तराखंड लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, बिहार लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है और झारखंड लगता है। देख लीजिएगा लगता है नहीं लगता, वैसे झारखंड लगता नहीं होगा। ठीक, 5 हो गए। ठीक, पड़ोसी ये देश है इसलिए याद रखना। अब अगला हमारा जो बिंदु है भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी लिख लो कैनबरा। कौन सी है, कैनबरा। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पिछली बार 8 मार्च को जब होली थी पिछली बार 2023 में, तब ये मुख्य अतिथि पर आए थे, एंथनी एल्बनीज हैं। कौन है, एंथनी एल्बनीज। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ भी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है, तो इसकी लंबाई पूछी गई थी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। ठीक, ग्रेट बैरियर रीफ और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूरी है वहां से, और ग्रेट बैरियर रीफ उसका थोड़ा हिस्सा है। ठीक, तो इसमें 1 मार्च 2023 को 15 दिवसीय प्रथम जनरल रावत, जनरल रावत का नाम सुना है, कौन, जनरल रावत पूरा नाम क्या था, जो पहले सीडीएस थे, जनरल बिपिन रावत। ठीक, तो 15 दिवसीय प्रथम जनरल रावत भारत और ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनियम कार्यक्रम आरंभ किया गया। ठीक, ये पूछेगा कि प्रथम जनरल रावत भारत युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम किसके साथ शुरू हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया लगा हुआ। ठीक, फिर एक क्या हुआ, डीकन विश्वविद्यालय कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का, याद रखना। इन्होंने भारत में क्या किया, अपनी शाखा खोली। ठीक, डीकन विश्वविद्यालय ये पहला विदेशी विश्वविद्यालय है जिसने अपने यहाँ गुजरात मतलब गांधीनगर में क्या खोली, अपनी एक शाखा खोली। ठीक, तो फिर से देख लो एक बार, भारत और सर्बिया के बीच प्रधानमंत्री यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, लेफ्टिनेंट वुसिच हैं। 7 से 9 जून द्रौपदी मुर्मू जी ने यात्रा की। फिर फर्स्ट यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले राष्ट्रपति जी बनी है, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एना ब्रनाबिक। ठीक, अब देखिए राष्ट्रपति ने सर्बिया यात्रा के दौरान क्या किया, माउंट अवाला वहां का एक पर्वत है उस पर स्थित मानूमेंट क्या होता है, एक ऐतिहासिक धरोहर होती है, टू द अननोन हीरो पर श्रद्धांजलि अर्पित की द्रौपदी मुर्मू जी ने। अगला भारत और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रकाश संतोखी, जो 70वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर उन्हें मुख्य अतिथि बनाया गया था। ठीक, यह इनकी पहली यात्रा थी, किसकी, राष्ट्रपति जी की। और सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान दिया गया किसको, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ठीक, अब अगला, अभी भारत नेपाल हमने आपको बताया 10,000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा क्या करेगा, आयात करेगा। फिर क्या है, मोतीहारी बिहार से अमलेखगंज नेपाल तक पहले चल रही थी गैस पाइपलाइन, फिर उसको बढ़ाकर चितवन नेपाल तक किया जाएगा। ठीक, भारत ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज जो 8 मार्च 2023 को भारत की यात्रा पे आए थे। होली के दिन उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, पहले भारत विनिमय कार्यक्रम की शुरुआत की थी, इसका नाम है प्रथम जनरल रावत भारत युवा अधिकारी कार्यक्रम। ठीक, डीकिन विश्वविद्यालय, ये वहाँ का एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बना, कहाँ, गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।